कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल में प्रस्तुत है झलकी खिड़कियां। लेखक मनोज घोष, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। तो सुनते हैं झलकी खिड़कियां। दियासलाई भी तो नहीं है। किस कदर अंधेरा है चारों तरफ। मकान मालिक मालूम पड़ता है गहरी नींद में सो रहा है। अरे ये क्या है? अरे वाह, खिड़की तो खुली है। इसी के रास्ते सावधानी से अंदर जाना पड़ेगा। बहुत अंधेरा है कमरे में, कोई है तो नहीं। चलो अंदर तो आ गया। कौन है? ओ बिल्ली। हुस हुस। कौन कौन हो तुम? नहीं बताऊंगा। चोर चोर। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, वरना खुदा गंद पहुंचा दूंगा, समझी? अरे चाकू लाना तो भूली क्या मैं? अब क्या होगा? आप बच गए, नहीं तो मेरे हाथों आपकी जान चली जाती। आज तो आपका पुनर्जन्म हुआ है, समझ लीजिए। क्या मतलब? सीधा सा जवाब है, बच गए आप। बच गया? अगर मेरे पास चाकू होता ना तो आपके पेट में घुसेड़ देता और आप इस दुनिया से बहुत दूर चले जाते। तुम हो कौन? मैं एक चोर हूं। तो क्या तुम भी? हाँ हुजूर, इतनी रात के खिड़की से चोर नहीं आएगा तो भगवान आएंगे क्या? खैर, डरने की कोई बात नहीं, मैं खतरनाक नहीं हूं। थोड़ी बहुत मुझ में दया माया है, पर शायद मैं गलती से यहां आ गया। गलती से आ गए हो? देखिए ना, चोरी करने आया हूं, पर चाकू, पिस्तौल, टॉर्च कुछ भी तो नहीं लाया। छी 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 छी। मेरे पास है, पर यह आश्चर्य है कि तुम अंदर आए किधर से? उस खिड़की से अंदर आया हूं। उस खिड़की से फांद कर? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? पाइप से ऊपर चढ़ा। पाइप से? जी हाँ, ऊपर आकर देखा खिड़की खुली है, बस खिड़की से अंदर आ गया। तुम बहुत ही खतरनाक आदमी हो। खतरनाक न होता हुजूर तो चोरी करने क्यों आता? सब गुरु जी की कृपा है। जानते हैं मेरे गुरु जी कौन है? खैर, जाने दीजिए। क्या तुम किसी गिरोह के आदमी हो? जी, मैं क्यों किसी गिरोह का आदमी बनने जाऊंगा? मेरे पिताजी गिरोह में थे, इसलिए मैं भी उन्हें गुरुजी मानता हूं। तुम तो बहुत हिम्मती हो। पाइप के सहारे ऊपर चढ़ाए हो? जी। मैं अगर चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाऊं तब तुम्हारा क्या हाल होगा? हुजूर बताऊं? बताओ। लोग आएंगे, मुझे देखेंगे, उसके बाद मेरी लात, घूंसा, जूते, चप्पलों से खातिर होगी। खातिर होगी? जी हाँ। पुलिस आएगी। पुलिस भी आएगी? पकड़कर थाने ले जाएगी। थाने में ले जाएगी? मेरी हड्डी पसली बराबर कर दी जाएगी। बस बस बस, इतना सब कुछ जानते हुए भी तुम चोरी क्यों करते हो? तुम्हें लज्जा भी नहीं आती? हुजूर, इसमें लज्जा, भय और घृणा की क्या बात है? जिसमें लज्जा, भय और घृणा हो वो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। चोरी करना तो अलग बात है। तुम तो बातचीत भी अच्छी कर लेते हो,
शाबाश। अब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए हुजूर, मैं ठहरा अनपढ़ गंवार हैं। मुझे आप जैसा ज्ञान कहाँ, और अगर होता तो चोरी करने क्यों आता, और फिर आपके द्वारा पकड़ा क्यों जाता। ये बताओ तुम चोरी करने आए क्यों हो? मजबूरी है हुजूर। खैर, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। मैं जो करने आया हूं मुझे करने दीजिए। क्या करने दूं? चोरी। इतनी रात गए अकेले? मुझसे मजाक कर रहे हो? देखिए, डांटिए मत, मैं हार्ट पेशेंट हूं। इस तरह की डांट फटकार सुनकर मेरी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। और फिर मैं अपनी दवाइयां भी नहीं लाया हूं साथ में, फिर कहीं आपको थाना पुलिस में फंसना पड़ेगा। तो तुम मुझे डरा रहे हो? कभी नहीं हुजूर, बस इतना बता दीजिए, ड्रेसिंग टेबल कहाँ है? ड्रेसिंग टेबल? कौन सी ड्रेसिंग टेबल? ये तुम्हारी खाला जी का घर है क्या? हुजूर, खाला जी का घर क्यों होगा भला, ये तो आपका घर है। मेरा? और ये नाचीज आपका मेहमान है हुजूर। मेहमान? हाँ हुजूर, मेहमान के साथ अच्छा सलूक, सुंदर व्यवहार करना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए। मेहमान भगवान होता है। हाँ, होता है। आप तो पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हैं? अखबार तो पढ़ते ही होंगे आप? कभी कभी। टीवी वगैरह भी आप देखते होंगे? हाँ, मौका लगने पर पड़ोसियों के यहाँ। देखिए, विदेशी मेहमान जब हमारे देश में आते हैं तो हमारी सरकार मेहमान नवाजी में बड़े बड़े भोज देती है। देती है। तो फिर आप भी मुझे दीजिए। चुप, मैं तुम्हें पुलिस में दे देंगे। ठीक, जरूर दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन पहले ड्रेसिंग टेबल और संदूक कहाँ है ये तो बता दीजिए। मोहन। मोहन? किसे बुला रहे हैं आप? नौकर को। ठीक है, उसे बुलाकर जरा कहिएगा कि एक गिलास ठंडा पानी ले आए मेरे लिए। पाइप से चढ़ने के बाद मेरा गला सूख गया है। अरे, तुम्हारी ये हिम्मत! अरे, इस घर में चोरी करने आए हो और घर के नौकर के हाथ का ठंडा पानी पीना चाहते हो? हुजूर, क्या करूं बताइए, बहुत जोर से प्यास लगी है। प्यासे को पानी नहीं पिलाएंगे आप? बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, लेक्चरबाजी बंद करो। अरे हुजूर, लेक्चर देना आता तो मैं चुनाव लड़ता, डकैत बनता, मौज मस्ती करता। बकवास बंद करो और मौका माहौल देखकर आत्मसमर्पण कर देता। सच सच बताओ, क्या करने आए हो? धत तेरे की, इतनी बार कहा कि चोरी करने आया हूं। हुजूर, आपकी मेम साहब को नहीं देख पा रहा हूं मैं। मेम साहब? कौन है वो? आपकी बीवी। आज रात को तो उन्हें सिनेमा देखने जाना था, लौट कर गहने वगैरह अलमारी में रखने थे, पर यहाँ तो अलमारी, संदूक, मेम साहब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। रास्कल, क्या बक रहा है? कौन मेम साहब? किसकी मेम साहब? मेम साहब कहाँ से आ गए? वो तो मुझे पता नहीं हुजूर, पर आपके घर के वो। अब तुम भाग जाओ, बहुत रात हो गई, मुझे भी कुछ करने दो। भाग जाऊंगा, पर क्यों? अरे, जिस काम को करने आया हूं वो तो मुझे करना है हुजूर। सुनो, इस घर में न तो कोई अलमारी है और न ही संदूक। खुद बहुत देर से मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ। पर मैंने तो सुना था कि आप शादीशुदा हैं। अच्छा, ये बताइए, ये कितने नंबर का मकान है? ये 16/4 नंबर है। क्यों? यही तो गलती हो गई। जाना था 164 नंबर में और टपक गए यहाँ। छी छी छी, इसीलिए तो मेरी बीबी मुझको लल्लू कहती है। सुनो, ये लो। ये क्या? 100 रुपए का नोट। 100 रुपए? मैं क्या करूंगा 100 रुपए का नोट? मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत गरीब हो, इसलिए चोरी करने आए हो। गरीबों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, सो मैं उनकी सहायता करता हूँ। ये रुपए लो और घर लौट जाओ। हुजूर, मैं चोर जरूर हूँ, गरीब हूँ, पर किसी से भीख नहीं लेता हूँ। ये हमारी शान के खिलाफ बात है। निकल जाओ, मैं कहता हूँ, अभी निकल जाओ। जी? मर गया, अब क्या होगा? क्या हुआ हुजूर? सुन नहीं रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ। दरवाजा थपथपाने की आवाज आई थी। अब क्या होगा? अरे, होना क्या है,
मैं दरवाजे की आड़ में छुपा जाता हूँ। नहीं नहीं, वहां नहीं। अरे तखत के नीचे छुपा जाता हूँ, आप दरवाजा खोलिए। क्या बात है, इतनी देर से दरवाजा थपथपा रही हूँ और खोल क्यों नहीं रहे थे? अरे नीना, तुम आओ आओ, अंदर आओ। तुम दरवाजा थपथपा रही थी क्या? पर मैं सुन नहीं पाया। ओह, तुम सुन नहीं पाए। और देखो, यह हाथ में कितना दर्द हो गया। सच? दरअसल सच तो ये है, देखो तुम बुरा नहीं मानना, मैं जरा सो गया था। खैर छोड़ो, कैसी हो? कैसी दिख रही हूँ? सो स्वीट। ओनली स्वीट? स्वीट एंड फ्रेश लाइक हनी। आज इतनी देर कर दी? घर का सारा कामकाज निपटाकर और दुनिया की नजरों से बच कर आना पड़ता है। अरे आज क्या खड़ी खड़ी बातें होंगी? क्या बैठने के लिए भी नहीं कहोगे? हाँ हाँ, बैठो 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 ना। मैंने सोचा शायद आप मुझे अपने पास बैठने के लायक भी नहीं समझते हैं। छी छी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कब तुम्हें ऐसा कहा? दरअसल तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? सर में बड़ा दर्द हो रहा है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? आओ, मैं सर दबा देती हूँ। नहीं, रहने दो। क्यों? क्यों रहने तू? ऐसे ही। समझी, आजकल तुम्हें मेरा स्पर्श अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं पुरानी हो गई हूँ ना। ये बात नहीं नीना, तुम क्यों पुराने होने लगी? तुम तो मेरी हो। समझते हो जैसे मैं कुछ समझती ही नहीं। अरे लो, तुम्हें तो एक बात पता नहीं भूल गई। कहो। मुझे एक चीज दोगे? बताओ क्या चीज? पहले बताओ, दोगे? पहले सुन तो लूं, क्या चीज है भला? देखो, मेरा हाथ कितना सूना सूना लगता है, मुझे एक घड़ी खरीद दो। घड़ी? मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं दोगे। लो, मैंने कब कहा कि मैं नहीं दूंगा? तुम्हारे लिए जान हाजिर है, कल बाजार चलकर उधार खरीद दूंगा। तुम कितने अच्छे हो। अच्छा मैं चलती हूँ, कल भूलना मत। बाय। टाटा। बाय। चोर महाशय, कृपा करके निकल आइए। पलंग के नीचे बैठकर खटखट क्यों कर रहे थे भाई? खटखट नहीं कर रहा था भैया। अच्छा तो मैं चलता हूँ, माफी चाहता हूँ। जाने से पहले एक सवाल करना चाहता हूँ। पूछो। हुजूर, आप क्या इस लड़की से शादी करेंगे? मैं शादी करूं या कुछ भी, तुमसे मतलब? ठीक है हुजूर, लेकिन आप दोनों तो छुपे छुपे मिलने पर भी समाज में आदर पा रहे हैं, और मैं चोर के नाम से बदनाम हूँ। ठीक है हुजूर, यही न्याय है तो यही सही। अच्छा तो हम चलते हैं। ठहरिए, आप खिड़की की ओर से क्यों जा रहे हैं? चलिए मैं आपको नीचे छोड़ाता हूँ। जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। खिड़की के रास्ते आया हूँ, खिड़की के रास्ते ही वापस जाऊंगा। सामने का दरवाजा आप जैसे शरीफ लोगों के लिए है, मुझ जैसे चोर के लिए नहीं। अच्छा नमस्ते, फिर चलता हूँ। सुनिए सुनिए, अब मैं तुम्हें बता ही दूं, वो लड़की इस घर की नौकरानी है, मेरी मंगेतर। मैं उसी से मिलने यहाँ आया था, क्योंकि घर के मालिक बाहर गए हुए। ओह, तब तो मुझे चोरी कर लेनी चाहिए। जब मैंने तुम्हें अपनी मंगेतर से बचा दिया, तो क्या फिर भी तुम इस घर में चोरी करोगे? नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ रहा हूँ। अब तो हम दोनों दोस्त। आप सुन रहे थे झलकी खिड़कियां। लेखक मनोज घोष, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।